हमारे साथ इस वक्त आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल मौजूद हैं। मनिंदर जी, आपका बहुत स्वागत है एडिटर जी पर। धन्यवाद। आपने ओमाइक्रॉन के लिए एक नया एक मॉडल का इजाद किया है। आपके साथ दो और प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने इस पर काम किया है। और दर्शकों को बता दें कि सूत्रा मॉडल ऑफ ट्रैकिंग पैंडेमिक ट्रैजेक्टरी ये किया है। इस वक्त जो खबर आ रही है इसकी जो हमने पढ़ी है, आपने जो इस मॉडल के तहत कैलकुलेट किया वो मान के चल रहे हैं कि करीब फरवरी तक 1.5 लाख से करीब पौने 2 लाख तक इसके पेशेंट या इसके संक्रमित हो सकते हैं। ये सूत्रा मॉडल हमने ओमिक्रॉन के लिए नहीं निकाला, ये 1 साल से अधिक समय हो गया, तो कोविड को हम काफ़ी पहले से ही ट्रैक कर रहे हैं और इसको मॉडल को अभी हमने थोड़ी कुछ समय पहले ही ओमिक्रॉन किस प्रकार से फैल सकता है देश में, इसके द्वारा कुछ एनालिसिस करी है और इस एनालिसिस करने का बेसिस हमारा रहा है जैसा साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन फैला और जिस प्रकार से वहाँ पे इम्यूनिटी लोगों की बाईपास हुई, उसी को हमने आधार मान के भारत में भी ट्रांसलेट किया कि भारत में भी लगभग उसी प्रकार से होगा और तब जो निष्कर्ष निकले वो जैसे आपने बताया कि फरवरी के अंत तक 1.5 से पौने 2 लाख के बीच में केसेस की संख्या हो सकती है और तो ये दूसरी वेव से काफ़ी कम स्तर तक जाने की संभावना हमें लग रही है अपने मॉडल द्वारा। अभी तक जो खबरें आई और डब्ल्यूएचओ से तमाम तरफ से और भारत सरकार की तरफ से भी जो हुए कि ये तो बहुत ज्यादा संक्रामक कहा गया कि ये 3 गुना, किसी ने 5 गुना, किसी ने अलग अलग तरीके से कहा कि जो पहला हमने कोरोना के पहले देखे थे और फिर डेल्टा वर्जन देखा तो ये माना गया उससे भी ज्यादा संक्रामक बहुत तेजी से फैलता है। तो उसके बावजूद जैसा अभी आपके इस मॉडल के तहत निकल के आ रहा है और जैसा आपने रिसर्च किया है, ये तो फिर उतना संक्रामक लग नहीं रहा है। देखिए, संक्रमण जो निकल के आया रिसर्च में कि डेल्टा से कहीं तेज़ी से ये फैल रहा है, उसके थोड़ा उस पे साइंटिफिक डिबेट है इस समय कि वो वास्तव में किस वजह से है। क्या वो ज़्यादा तेज़ी से संक्रमण इसकी वजह से फैल रहा है या फिर ये डेल्टा द्वारा दी गई इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है और इसकी वजह से हमें दिख रहा है कि ज़्यादा लोगों में तेज़ी से हो रहा है। डेल्टा वाली इम्यूनिटी जिन लोगों में है, उनमें अब डेल्टा का संक्रमण नहीं आएगा, लेकिन वो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं, जिनमें ओमाइक्रॉन का संक्रमण आ सकता है। तो साउथ अफ्रीका से जो हमने सीखा, वो हमें ये दर्शाता है, जब हमने अपना मॉडल साउथ अफ्रीका के डेटा पे लगाया, तो ये हमें निष्कर्ष निकल के आया कि शायद ये डेल्टा से ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला संक्रमण नहीं है, ये डेल्टा द्वारा दी गई इम्यूनिटी को कुछ हद तक बाईपास कर रहा है और साउथ अफ्रीका में हमें निकल के आया कि लगभग 20% लोगों में जो इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं, पहले संक्रमण होकर ठीक हो चुके हैं लोग, लगभग 1/4 ऐसे लोगों में संभावना हो गई जो कि ओमिक्रॉन से फिर से वो संक्रमित हो सकते हैं। तो इस कारण से साउथ अफ्रीका में तेजी से फैल, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है क्यों साउथ अफ्रीका में बहुत अधिक स्तर पे नहीं गया। साउथ अफ्रीका में 17 दिसंबर को पीक पे आ चुके, अब ये बहुत तेजी से संख्या वहाँ कम होती जा रही है। तो ऐसा क्यों हुआ साउथ अफ्रीका में? उसका कारण ये है कि वहाँ पे नेचुरल इम्यूनिटी लगभग 80% लोगों में पहले ही आ चुकी थी। तो उसमें से 1/4 निकल गए, मतलब 20% निकल गए, फिर भी 60% लोग ऐसे थे जो कि इम्यून थे और इसीलिए वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाया वहाँ पे और संख्या अब कम होती जा रही है। भारत में भी लगभग 80% लोग इस समय नेचुरली इम्यून हैं। उसमें से हम 20% निकाल दें तो भी 60% इम्यून रहेंगे और इस वजह से हमें लगता है भारत में भी बहुत अधिक संख्या इसकी नहीं बढ़ेगी। कब तक पीक आ सकता है? आपको लगता है कि ये जो इस वेरिएंट का ओमाइक्रॉन का जो पीक है, कब तक इसकी आशंका है? इसके लिए कुछ अनुमान लगाने पड़ेंगे जो कि हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते वो सही होंगे कि नहीं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अनुमान ये लगाना होगा कि कब से भारत में ये तेज़ी से फैलना शुरू करता है। अभी तक जो
संख्या आई है ओमाइक्रॉन की वो बड़ी ही कम है। कुछ लक्षण दिख रहे हैं कि अब कुछ तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी साउथ अफ्रीका, यूके या यूएस जैसी तेज़ी से नहीं शुरू हुआ है फैलना। तो अगर हम माने कि जनवरी से किसी समय जनवरी में ये तेज़ी से फैलना शुरू करता है, तो इसकी पीक फरवरी के अंत तक आने की संभावना है, वो भी तब जब हम कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं लगाते। अगर लॉकडाउन अच्छा, यानी स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे तो वो पीक जो है वो नीचे हो जाएगी, लेकिन शिफ्ट भी कर जाएगी, थोड़ा देर में आएगी। यानी आप कह रहे हैं कि अगर हम लॉकडाउन जैसी कोई अगर मेजर्स नहीं उठाते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं, तो फिर इसमें ये पीक हमारा फरवरी के एंड तक आ सकता है। लेकिन अगर लगा देंगे तो इसकी संभावना कम हो सकती है। लेकिन पीक पे भी आपके मुताबिक 2 लाख तक मैक्सिमम लग रहे हैं कि संक्रमित आएँगे। सर, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फैलने की रफ्तार भी थोड़ी धीमी है, और ये अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि ये घातक कितना है फिर? क्योंकि इंग्लैंड में जब पहला केस आया डेथ का, उसके बाद अब इंग्लैंड में काफ़ी स्ट्रिंजेंट कड़े इसके ऊपर कई कदम उठा लिए गए हैं। वहाँ अब सेरेमनीज़ भी कैंसल हो रही हैं बहुत सारी। तो इसलिए पूछना ज़रूरी है कि इस समय न्यू ईयर आने वाला है, बाकी चीज़ें, कई फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं। ये कितना डेडली माना जाए? इसके लिए हम जो अच्छा डेटा हमारे पास जो है लंबे समय तक का, वो साउथ अफ्रीका से ही है। और साउथ अफ्रीका, मैंने जैसे कहा, 17 दिसंबर को अधिकतम स्तर पे था और अब तेज़ी से वहाँ संख्या कम होती जा रही है। और यदि पिछले 1 महीने में देखें तो साउथ अफ्रीका में हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम संख्या में हुए हैं। डेल्टा वेव के दौरान जितनी बड़ी संख्या में थे उससे काफ़ी कम। तो इससे ये लग रहा है कि ओमिक्रॉन जो है वो इन्फेक्शन तो ज़्यादा लोगों में कर रहा है, लेकिन क्योंकि उनमें पुरानी इम्यूनिटी थी 20%, जैसे मैंने कहा कि इम्यूनिटी जो पहले लोगों थी उनको भी ओमिक्रॉन होने की संभावना है, लेकिन क्योंकि इम्यूनिटी थी इसलिए बहुत ज़्यादा उनमें सीरियस कंडीशन नहीं हो रही, तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की लगभग आवश्यकता नहीं पड़ रही। तो उस अगर ये तर्क सही है तो फिर शायद भारत में भी बहुत घातक ये नहीं होगा। भारत में भी घातक नहीं होगा। अब एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें तो गणितीय मैथ्स के आंकड़ों पर होती हैं, कैलकुलेशन जो आप लोग एक मॉडल तैयार करते हैं, रिसर्च जो आ रहे हैं उनके आधार पर बनते हैं। तो सर, अब ये नए-नए वेरिएंट्स आने का दौर जो है कोरोना में चल रहा है, हम कई वेरिएंट देख चुके हैं। तो अब ये कोई भी पैंडेमिक जो ऐसी आती है, इसका एक आम तौर पर रिकॉर्ड क्या है? कब तक ऐसी पैंडेमिक का वेरिएंट्स आना, या फिर ये वेरिएंट कहने से मेरा मतलब है कि कब तक ये पैंडेमिक अपने ढलान पे आती है और खत्म होती है? इसका कुछ मैथमेटिक्स का कोई पुराना आंकड़े या रिकॉर्ड के आधार पर कोई रिसर्च है? हम कब तक माने कि खत्म हो इसमें सकती है? जी इसमें मैथमेटिक्स का तो उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं है, लेकिन जैसे पुरानी पैंडेमिक्स को यदि हम देखें तो उसमें ये दिखता है कि कोई भी पैंडेमिक है लगभग लगभग 2 साल तक चलती है, उसके बाद वो अपनी ढलान पे आती है। जो म्यूटेशंस उसमें होते हैं वो धीरे धीरे कम घातक होते जाते हैं और कुछ समय बाद वो फिर एक साधारण बीमारी बन के रह जाती है। तो अभी अगर आप देखें तो शायद या तो ओमाइक्रॉन अभी आके कई ज़्यादा देशों में आना बाकी है, तो वहाँ पे क्या असर लाता है ये हमें देख के ही पता चलेगा। लेकिन अ, हो सकता है कि ओमाइक्रॉन, कुछ लोग का कहना है कि ओमाइक्रॉन ही दिखा रहा है कि हम अब अ, अपने ढलान पे हैं इस पैंडेमिक के, और शायद बहुत समय तक ये घातक पैंडेमिक नहीं रह पाएगा। यानी हम मोटे तौर पे कह सकते हैं दर्शकों को कि भई प्रोफ़ेसर साहब ने जो बताया उसके हिसाब से भी, जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से भी, कि फ़िलहाल ओमाइक्रॉन उतना मज़बूत वेरिएंट नहीं दिख रहा है जितना कि पहले के सेकंड वेव में वेरिएंट आया था, और इवन डेल्टा वेरिएंट जिस तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग था। ओमाइक्रॉन जी। कम घातक है या नहीं ये अभी तक निश्चित नहीं हुआ है,
लेकिन जी, क्योंकि भारत में इम्यूनिटी इसका स्तर बहुत अधिक है, नेचुरल इम्यूनिटी 80% लोगों में, वैक्सीन इम्यूनिटी भी बहुत बड़ी संख्या में हो चुकी है, तो उसकी वजह से निश्चित रूप से इसका असर उतना अधिक नहीं होना चाहिए। जी। और अभी बाकी देशों के भी जो आंकड़े हैं, उनमें भी अ, इतना घातक स्तर नहीं देखा गया है। इक्का-दुक्का केसेस जी, में ही डेथ केसेस का रिपोर्टिंग हुई है। बहुत ज़्यादा जैसे हमने जर्मनी, इटली में देखी थी कि ऑक्सीजन की मार-मार हो रही थी, बहुत बुरी हालत हो रही थी, डेथ बेड लोग बहुत बड़ी संख्या में उनकी मृत्यु हुई। भारत में भी हमने सेकंड वेव में देखा। ऐसी हालत फिलहाल तो नहीं दिख रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि फिलहाल ये जो ओमाइक्रॉन का वेरिएंट हमको कोरोना का दिख रहा है, ये शायद उस तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा आँकड़ों को पुख्ता होने के लिए। सही कहा और जब प्रोफ़ेसर तक साहब? बिल्कुल, और बस एक चीज़ और इसमें जोड़ दें कि सतर्कता इसलिए नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अभी तक निश्चित रूप से हम कुछ कह नहीं सकते। इसलिए सावधानी बरतने में ही भलाई है। तो बिल्कुल मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी भी रखिए। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर मनेंद्र आपका हमसे बातचीत करने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए।